हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27। 6 से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है, 5 तारीख की है और हिंदी मीडियम में है, ठीक है। और आज का सब्जेक्ट क्या है बेटा? हमारा SST है, यानी कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड आपकी ये वर्कशीट है। इंग्लिश वालों के लिए बेटा अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको देख लेना। अब यहाँ पर बेटा क्या टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो भारत क्या है बेटा? संघीय शासन व्यवस्था वाला देश। अब ये संघीय शासन व्यवस्था क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है बेटा कि जैसे हम कोई भी काम एक साथ मिलकर करते हैं अलग अलग लेवल पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक का ही शासन है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग सभी के शासन चलते हैं। तो ये संघीय हो गया, सब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये संघीय व्यवस्था वाला देश है। भारत में सरकार 3 स्तर पर बटी हुई है। तो भारत में क्या है बेटा? सरकार 3 स्तर पर बटी हुई है, ठीक है। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो बेटा, तो स्कूल में क्या होता है? आपके प्रिंसिपल होते हैं, फिर प्रिंसिपल के बाद कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं, ठीक है। और फिर टीचर्स के बाद क्या होते हैं बेटा? क्लास के मॉनिटर्स होते हैं जो क्लास को हैंडल करते हैं। इस तरीके से बेटा मतलब कि अलग अलग लेवल पर चीज़ों को हैंडल किया जाता है, लेकिन ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके ही काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही भारत में भी क्या है? तीन तीन सरकार हैं, तीन तीन मतलब कि 3 लेवल्स पर 3 सरकार हैं और तीनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, पर उनका शासन अलग अलग जगह पर लागू होता है, ठीक है। जैसे कि आप कह लो कि जो क्या नाम है, प्रधानमंत्री हमारे मिस्टर मोदी जी, तो वो क्या है? वो ऑर्डर देते हैं या जो उनके नियम होते हैं वो क्या होते हैं? सारे पूरे देश में लागू होते हैं, क्योंकि वो क्या है? केंद्र सरकार के। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो पूरे देश में, पूरे इंडिया में लागू होंगे, ठीक है। और जो राज्य सरकार होगी बेटा, जैसे आप क्या जानते हो कि हमारी इंडिया है, इंडिया में कितने राज्य हैं? 29 थे पहले, अब कितने हो गए? 28 हो गए। क्यों? क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर था बेटा, वो किस में हो गया? यूटी में चेंज हो गया, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में बदल गया है, केंद्र शासित प्रदेश में। ओके, तो इसलिए 28 रह गए हैं और यूटी हमारी 9 हो गई हैं। तो बेटा अब जो ये 28 जो राज्य हैं, इन सब में अलग अलग राज्य की सरकारें हैं, ठीक है। वो अपने अपने राज्य को अच्छे से व्यवस्था वहाँ पर लागू करती है, चलाती है, नियम कानून बनाती है। जैसे कि आप कह सकते हो कि दिल्ली में क्या है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उसकी सरकारें होती हैं और वो क्या करती है? वहाँ पर कानून नियम लागू करती हैं उसको राज्य को चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा अब राज्य में भी क्या होता है? जैसे अब तुमने देखा कि प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स आए, टीचर्स के बाद क्या है? क्लास मतलब कि क्लास मॉनिटर आए, ठीक है। वो क्या करते? क्लासेस तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है? कुछ मॉनिटर्स भी होते हैं, जैसे कि हैंडल करना होता है कई बार। तो ऐसे ही राज्य के अंदर भी, ठीक है, राज्य के अंदर भी कुछ गांव होते हैं, शहर होते हैं। तो उन सभी के स्थानों के अलग अलग कुछ निकाय और लोकल बॉडीज़ बोलते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो पंचायतें होती हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग होती हैं जो उसको बिल्कुल कि निचले स्तर पर जाकर उस चीज़ का निवारण करते हैं या उन नियम कानूनों को लागू करवाते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्थानीय निकाय। तो केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री नीचे दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार कौन सी थी जिसके बेटा नियम कानून बनाए गए पूरे देश में लागू होते हैं? तो वो बेटा उसके कुछ प्रमुख मंत्री हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बेटा प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? वो क्या है? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया तो पूरे देश में लागू होगा। ओके। अब बेटा विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री का क्या मतलब है बेटा? जैसे हमारे जो विदेश में मतलब हमारे जो देश के नागरिक हैं वो विदेशों में भी रहते हैं, तो उनके लिए कुछ भी काम हो या उनकी कुछ सहायता करनी होती है तो उसके लिए भी एक मंत्री होते हैं जो क्या करते हैं? उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो वो विदेश मंत्री कौन है? श्री एस जयशंकर। ओके। ऐसे ही बेटा अब रक्षा मंत्री हैं जो पूरे हमारे देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, वो कौन है? श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। अब गृह मंत्री कौन है बेटा? जो गृह मतलब कि जैसे अब ये क्या था? विदेश मंत्री था, ऐसे ही क्या है? गृह मंत्री है, ठीक है। तो गृह मंत्री जैसे कि जो हमारा देश है उसको बोला गया है गृह, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हैंडल करने के लिए कौन है? श्री अमित शाह, ठीक है। अब वित्त मंत्री बेटा ऐसे बोल सकते हो जैसे कि आपकी फैमिली में जो भी क्या करता है, तुम्हारे घर में कितना खर्चा हो रहा है, कितनी बचत हो रही है, उस चीज़ का जो भी बायोडाटा रखता है पूरा अपने पास, उस चीज़ का पूरा खाता रखता है या सारा का सारा डिटेल रखता है, वो तुम्हारे घर का हो गया एक तरीके से वित्त, ठीक है। तो ये वित्त मंत्री मतलब जो हमारे पूरे देश के अंदर क्या खर्च हो रहा है, क्या कहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत है, उसका जो पूरा डिटेल रखती है वो होता है वित्त मंत्री। तो वो कौन है बेटा? श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है। इनको याद रखना अच्छे से। और ये जो मतलब कि
मुख्य मतलब प्रमुख मंत्रीज हैं और जो इनके जिन जिन कह सकते हो आपके डिपार्टमेंट्स को ये संभालते हैं और जिन उन डिपार्टमेंट्स का क्या क्या कार्य होता है वो सब भी आपको याद रखना है कि रक्षा मंत्री होते हैं तो वो क्या करते हैं, ठीक है। विदेश मंत्री का क्या काम होता है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब इसी तरीके से बेटा हमने केंद्र सरकार के बारे में जाना, अब हम राज्य सरकार के बारे में जानते हैं। और कौन सी राज्य सरकार के? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली राज्य की जो सरकार है उसके कुछ विषय में जानते हैं हम, उसके कुछ मंत्रियों के बारे में जानते हैं। तो बेटा मुख्यमंत्री कौन है किसके? दिल्ली के, तो वो हैं श्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो दिल्ली के जो सरकार है उसमें सीएम हैं या कह सकते हो मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है दिल्ली के, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो बेटा वो कौन है स्वास्थ्य मंत्री? सत्येंद्र जैन, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं बेटा सत्येंद्र जैन, ओके। ऐसे ही बेटा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कौन है दिल्ली सरकार के, ठीक है। तो दिल्ली में जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं वो हैं हमारे इमरान हुसैन, ठीक है। श्री इमरान, श्री लगाना है आगे और इमरान हुसैन। स्पेलिंग सही लिखा करो बेटा, ठीक है, नहीं तो आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी और फिर ये आपको आगे जाके दिक्कत करेगी। फिर बेटा शिक्षा मंत्री कौन है, इसका तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो श्री 1 मिनट, ये गलत लिखा गया, श्री मनीष सिसोदिया, ठीक है। तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है बेटा? मनीष सिसोदिया, ओके। ऐसे आपको प्रॉपर लिखना। अब लास्ट बचता है बेटा कि कानून मंत्री कौन है, तो कानून मंत्री बेटा कौन है? श्री 1 मिनट, ये गलत बना देती हूँ मैं, श्री कैलाश गहलोत, ओके। तो वो है हमारे कानून मंत्री। तो बेटा ये तो थे राज्य सरकार के कुछ मंत्री और ऊपर थे केंद्र सरकार के कुछ मंत्री, ठीक है। और आपने जाना कि हमारे देश में किस तरीके की व्यवस्था लागू है, कितने स्तर पर हमारी जो सरकारें बटी हुई हैं और काम करती हैं। तो तीन स्तर पर सरकारें बटी हुई हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको इसको अच्छे से याद भी रखना है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ें होती है, समझ आपको पता होना चाहिए आपके देश के बारे में। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।